मैम, ऐसी कौन सी शारीरिक या मानसिक परेशानियां हैं जिनके उपचार के लिए योगा में प्रॉप्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है? फिजिकल भी इलमेंट कोई होती है हमें बॉडी में, तो उसके लिए भी प्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब किसी की डिलीवरी हो गई, उसके बाद सडनली वेट पुट ऑन हो गया, उस वक्त योगा की काफ़ी ज़रूरत होती है और उसके वक्त प्रॉप भी यूज़ होता है, क्योंकि आपको उस वक्त आप बेबी को फीडिंग भी कर रहे हो, साथ साथ में उनका भी टाइम देखना है, आपका भी टाइम देखना है, राइट। और काफ़ी सारी दिक्कतें उसमें हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी के बाद काफ़ी क्रिटिकल केसेस भी होते हैं कि 1-1.5 महीने के बाद उन लोग को योगा शुरू करना पड़ता है, तो उसके साथ भी आपको योग काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं सीनियर सिटीज़न के बारे में बताना चाहूँगी कि एक एज होने के बाद इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। पता नहीं चलने के कारण फिर फिंगर्स ऐसे धीरे धीरे ऐसे बेंड हो जाती है और उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता है और वो इसी तरह से लाइफ गुजारते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लेडीज़ या जेंट्स की भी फिंगर्स भी थोड़ी सी ऐसी कम होती है, वो स्लीपर शूज़ वगैरह पहनते हैं बट फिंगर्स में मूवमेंट नहीं होती है, गैप नहीं होता है फिंगर्स में, क्योंकि इसके अंदर है ना मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल फिंगर्स में मूवमेंट नहीं है। और हाथ भी इनके काफ़ी वज़न नहीं उठा पाता है क्योंकि मसल स्ट्रेंथन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वज़न उठाया ही नहीं है कभी और एक्सरसाइज तो की ही नहीं है कभी। तो और सडनली उन लोग वज़न उठाने जाएंगे तो उनसे 2 किलो भी वज़न नहीं उठाया जाता, और उठा भी लिया वज़न तो वो चल नहीं पाएंगे, वेट के साथ वो चल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए योग प्रॉप के साथ करना बहुत अच्छी बात है। तो वो धीरे धीरे आपके मसल को स्ट्रेंथिंग देता है, हाँ, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। अब एक सीनियर सिटीजन ने योग शुरू किया, धीरे धीरे आपके घुटनों में दर्द है, हमने एक्सरसाइज दी, नीज़ की एक्सरसाइज दी, वॉकिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग करवाया उनसे, लेटे लेटे साइकिलिंग की उन्होंने, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ रिटर्न आ जाती है। ओके। तो मैम, कई लोग शारीरिक और मानसिक कोई विकार से पीड़ित हों तो उनके लिए कौन सा जो प्रॉप है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले मैं बोलूँगी गैजेट से दूर रहे। गैजेट्स, ओके। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, सीनियर सिटीज़न भी, क्योंकि उनके पास टाइम पास के लिए और कोई चारा नहीं है ना। तो वही चीज़, क्योंकि रेडिएशन से भी काफ़ी सारी बीमारियां होती है और ज़्यादा सुकून हम उसी में ढूंढते हैं, जी, मोबाइल में। तो मैं यही कहूँगी, तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। काम क्या है मोबाइल का, उतना ही यूज़ कीजिए। तीसरी एक मेन बहुत चीज़ है कि हम अपने से कोई चीज़ दूर जाती है, जैसे मोबाइल गुम हो गया या हमारा बेटा कहीं चला गया, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर डालता है, नेगेटिव सोच लेकर आता है। तो हमें माइंड को इस तरह तैयार करनी चाहिए। एक सिंपल सा 5 रुपीज़ वाला पेन भी है, वो आज मैंने ख़रीदा लेकिन कल तो ये निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कि कोई भी चीज़ यहाँ पर फॉरएवर नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, भले इंसान हो या कोई चीज़ हो। तो ये इस तरह अपने मन को प्रिपेयर करना चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है बाबा, टेम्पररी है। लेकिन हम चाहते कि सब हमारे पास रहे, घर रहे, बीवी रहे, बच्चा रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इनके जाने के बाद दुख होता है और वो दुख धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अंदर ही अंदर अपने हमारी बीमारियों का घर बना देता है।